डब्ल्यू टी इज अ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, है ना। सो ठीक है, तो हमें तो पता ही है डब्ल्यू टी के बारे में। डब्ल्यू टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल 0t होता है, और इसमें जो होते हैं दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0t, और ये इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट होता है इसमें। तो कंडीशनल का फॉर्मूला हमने लिखाया था लास्ट टाइम, तो अगर आपको ये याद हो कि W4 मतलब WT2 गिवन WT1 इज इक्वल टू n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो वो लगा लीजिए, उससे आ जाएगा ना। वही तो T2 की जगह 4 है, जो T2 लिख रहे हैं वो 4 है, T1 2 है, N 2 है। तो हमने 2024 वाले पेपर में आपको फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया था, इसका डिराइव किया था, कुछ आया था नॉर्मल, बताइए जिनको याद है। देखो 2024 में भी पेपर क्वेश्चन आया था ये, मतलब सेम नहीं है, मतलब इस टॉपिक पे, तो हमने वहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव कर लिया था इसका, उसको यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, हमने बिना T1 T2 के रेस्ट्रिक्शन के डिराइव किया था कि मीन क्या आएगा, वेरिएंस क्या आएगा। तो मीन तो आई थिंक 0 ही आया था, क्योंकि नॉर्मल है ना ये। और n comma minimum of t1 minus t1 comma t2। एन था यहाँ पे, एन नहीं आएगा, हाँ n रहेगा, एन था, अच्छा। सो एन कॉमा minimum of t1 comma t2। आगे कुछ नहीं, नहीं नहीं मुझे लग रहा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। सर वो n कॉमा t2 माइनस t1 होगा। एन कॉमा T2 माइनस T1, हाँ n कॉमा t2 माइनस t1, अच्छा, वेरिएंस t2 माइनस t1। ओ, लेकिन वो तब होगा जब आप अज्यूम करेंगे कौन किससे ज़्यादा है। मैं फिर से डिराइव करता हूँ, देखो, क्योंकि मुझे याद नहीं है, जब याद नहीं होगा तो डिराइव करेंगे ना, तो मुझे तो याद। सो इसमें अगर मैं डिराइव करके दिखाऊँ आपको, देखो भाई, सो WT2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0T2 है। अब एग्जाम में भी आपको देखो, याद है तो सीधा सीधा हो जाएगा, नहीं याद है तो ड्राइव करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको यही करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है तो। नॉर्मल 0T1, और इसका कोवेरिएंस क्या होता था, याद है फॉर्मूला इसका, ये था ना मिनिमम ऑफ T1 T2 आई थिंक ना, चेक कर लेना ये। कोवेरिएंस दोनों इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये T1 कॉमा WT2, ये तो बाई वेरिएट नॉर्मल होगा ना, बाई वेरिएट नॉर्मल। अब पहले का मीन 0, दूसरे का मीन 0, पहले का वेरिएंस T1, दूसरे का वेरिएंस T2, को रिलेशन कोइफिशिएंट मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन रूट अंडर T1 इंटू T2, यहां तक ओके है जी। सो ये बाई वेरिएट नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, अब कंडीशनल निकालिए, ये x है ये y है, तो हमें चाहिए, मान लो ये xy है ना, ऐसा बोल देते हैं xy, तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ, किसका निकालूं, y गिवन x है ना, मैं बोलता हूँ मान लो ये xy है, लेट से x कॉमा y है ये दोनों, तो y गिवन x इज इक्वल टू n। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था कि म्यू, जो y है, y का मीन जो कि है 0 प्लस रो, तो रो यहाँ पे है, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। तो जब मुझे देना था मुझे याद था, अभी भूल गया हूँ, तो ठीक है ना, ड्राइव कर लेंगे। तो ऐसा था कि T1 T2 रूट है, तो ये हो गया रो, फिर क्या करते हैं आप, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, तो सिग्मा 2, मैंने सिग्मा 2 किसको लेना है, तो जो पहले होता है उसका आता है ना, T2 by T1। हाँ T2 रूट में ना, रूट T2 बाई रूट T1, बिकॉज सिग्मा है ना, क्योंकि n minus mu, n minus फिर 0, 0। हाँ n माइनस वाई एक्स का मीन। ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए। तो फाइनली जो डिराइव करेंगे आप, तो ये T2 तो यहाँ कैंसिल कर देगा, तो ये T2 इस T2 को गायब कर देगा और T1 बचेगा, तो यहाँ से आया n मिनिमम ऑफ T1 T2 बाई, ठीक है, सो यहाँ से आया n मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 अपॉन में T1। ठीक है, और मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ना T1 T2 पर, ये लार्जर स्मॉलर वो तब होगा जब यहाँ पे मैं T1 T2 लिख दूंगा कुछ उस तरह से। तो ये है, अब ये मीन आ गया, ऐसे ही वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज n। सो y में है ना, y जैसे हमने इसको बोला हुआ है, x मैंने इसको एक बार देख लेना, ठीक है, y इज WT2, x इज WT1। सो क्या होता है 1 माइनस रो स्क्वायर
इनटू जो पहले है उसका, तो सिग्मा 2 स्क्वायर, यही है। सो 1 माइनस रो स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस, और रो क्या ये है, सो मिनिमम ऑफ T1 T2 इसका होल स्क्वायर अपॉन T1 T2, यही रहेगा जी। और सिग्मा 2 स्क्वायर, तो मैंने y जो पहले है y का वेरिएंस T2, ये है, देख लीजिए। तो ये लगाओ उस फॉर्मूले में, देखो अब आंसर क्या आएगा। सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ऐसा आ जाएगा, T2 माइनस T2 कट जाएगा, सो मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 का होल स्क्वायर अपॉन T1, यही ना। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे यही ना आपका क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 4 है, T1 2 है और N 2 है, रखो। सो यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लगाइए, हमें चाहिए W4 का होल स्क्वायर W2 है ना, तो इसका मतलब है हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ W4 का स्क्वायर गिवन W2 इज 2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, EX स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ W4 गिवन W2 इज 2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ W4 गिवन W2 इज 2 और इस पूरे का स्क्वायर, वेरिएंस है ना, मीन स्क्वायर प्लस वेरिएंस EX स्क्वायर। अब लगाइए इसमें, सो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ दिस, तो यहाँ T2 4 है, T1 2 है, तो कौन सा छोटा है, T1 छोटा है, तो मिनिमम T1 होगा, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा उसका आगे लिखा था मैंने, यहाँ पे थोड़ा और भी था ना टर्म जो मैंने लिखे नहीं, तो ठीक है, एनीवे देखो, चलो इसको हटा देते हैं। देखिए तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बताओ आंसर निकालो। वहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी है, जैसे आपको पुट करना है, T2 इज़ 4, T1 इज़ 2, तो इसका चाहिए तो T2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, T1 है 2, ये हो गया ये वाला टर्म, प्लस मीन में यहाँ पे लिखा हुआ N इज़ 2, मिनिमम ऑफ T1 T2 2 अपॉन, अच्छा 2 कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर है जी। सो चेक, सो 4 माइनस 2 2 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो आंसर शुड बी 6, देख लीजिए। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ जो मैंने y नाम दिया है, y हमने WT2 का नाम रखा था, और जो x आपको दिख रहा है वो WT1 का नाम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ गिवन कंडीशन यूज करके बहुत इजीली हो सकता है। अच्छा ओके, तो वैसे आप कह रहे हैं कि उसको सिंप्लीफाई कर ले, है ना, तो उससे भी W2 का वैल्यू रख देंगे, हाँ और W2 को फिर W2 के आगे का W2 to 4 हो जाएगा, उसका फिर 2 आ जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, जैसे आप चाहें तो 4 आ जाएगा। है ना, W4 को W24 माइनस W2 प्लस W2 है ना। और हमें पता है कि स्टेशनरी या इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है, तो ये स्क्वायर रहेगा। अभी ये ठीक है, तो इन दोनों का, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, है ना, क्योंकि 0 2 4, तो W4 माइनस W2 इस इधर है, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 2 है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 2 है। वो तो W2 दे रखा है। हाँ अच्छा, W2 इक्वल टू 2 है, ओ फिर तो पुट कर देंगे। यूज कर लेंगे। हाँ तो उससे भी कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच जैसे ये बता रहे हैं तो उससे भी किया जा सकता है ना, तो उसे शायद कम टाइम में हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि अगर आप उस तरीके से करेंगे सॉल्व, मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, एक मैंने किया, दूसरा जैसे ये बता रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। तो उससे क्या आएगा कि हम लोग ये W4 जो दे रखा है उसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन, सो W4 जो है W4 माइनस W2 प्लस W2 इसका होल स्क्वायर गिवन W2 इज 2, ये कह रहे हैं आप। तो आगे सर
हो जाएगा W4 क्या हो जाएगा, W4 माइनस W2 का होल स्क्वायर प्लस W2 का होल स्क्वायर, अच्छा a इनका माइनस बी होल मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर, तो इसको कुछ नया, ये जो है अभी मान लीजिए x है, ये y है लेट से, तो एक्स वाई अभी जो हो जाएगा IID नॉर्मल 0 2, लेकिन हमें y गिवन है ना यहाँ पे, सो इट इज समथिंग लाइक x प्लस वाई होल स्क्वायर गिवन, है ना, यहाँ से गिवन y इज इक्वल टू 2, ये है, क्योंकि इसका नाम मैंने x रखा, और इंडिपेंडेंट है स्टेशनरी इंक्रीमेंट। स्टेशनरी क्या होता है कि इक्वल लेंथ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 2 4 के बीच का लेंथ वही है जो 0 से 2 के बीच का लेंथ है, ये T1 T2 है ना, 0 2 4, तो ये W2 इधर है, W4 माइनस W2 इधर है, तो यहाँ से ठीक है, आप ये कह रहे हैं ओपन कर लेते हैं, तो वैसे ही पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही पुट कर देंगे तो ही आ जाएगा। प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई 2 रख देता हूँ, 4 प्लस 2ab 4x, वाई गायब हो गया क्योंकि वाई यूज़ कर लिया हमने, तो अब एक्स वाई इंडिपेंडेंट था ना इसीलिए, तो हमने y को यहाँ पुट कर दिया, तो सिर्फ x का फंक्शन होगा, ये समझिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर गिवन y इज 2, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो y गिवन गायब हो जाएगा, तो इससे जैसे करेंगे तब भी आ जाएगा, तो यहाँ से अब आप खोल दीजिए इसको, तो ex स्क्वायर प्लस 4 टाइम x किसका नाम रखा है मैंने, W4 माइनस W2, मतलब नॉर्मल 0 2 है, तो नॉर्मल 0 2 में अगर सॉल्व करेंगे तो ex स्क्वायर वही वेरिएंस 4 प्लस मीन का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, ex स्क्वायर कितना होगा, वेरिएंस के इक्वल, मीन तो 0 है, 2 हो जाएगा, 2 होगा 2, वेरिएंस क्योंकि मीन 0 है x का ना, नॉर्मल 0 2 है x का डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2 प्लस 4 प्लस 0, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 2 है, y का भी नॉर्मल 0 2 है, तो यहाँ से आ गया 6, तो ये इजियर समझ सकते हैं अगर आपको लगता है तो, नहीं तो जितना मैंने किया है उतना कर सकते हैं लेंदी, तो दूसरा अप्रोच ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है थर्टी 4,